नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्कूल जैतपुरा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन क्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? पहले अपने को क्या करना है, समझना है कोई भी चीज। क्रिया, क्रिया शब्द देखने से ही अपने को पता चलता है कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया यानी कोई भी काम, कुछ भी काम, इस सृष्टि के ऊपर जितना भी कोई काम हो रहा है उस काम को ही क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या? कोई भी काम हो रहा है वो क्या है? क्रिया है। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये क्या है? क्रिया है। आप पढ़ रहे हो, क्या है? क्रिया है। कौन सी क्रिया हो रही है? आपकी तो पढ़ना हो रही है, मेरी क्या है? पढ़ाना। क्रिया हो रही है। राम जा रहा है, क्या कर रहा है? जा रहा है। तो जाना, जा रहा है वो, तो क्या कौन सी क्रिया हो गई? जाना क्रिया हो गई। वह नाच रहा है, नाचना क्रिया हो गई। वह खा रहा है, खाना क्रिया हो गई। वह सो रहा है, सोना क्रिया हो गई। जितने भी कार्य हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, वे सब क्या है? क्रिया है। समझ गए? वे शब्द लिखो, क्रिया की परिभाषा लिखो। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना किसी कार्य को करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। किसी क्रिया का अर्थ है काम। क्रिया का क्या अर्थ है? क्रिया का मुख्य अर्थ क्या है? काम। कोई भी काम हो रहा है वह क्या है? क्रिया है। समझ गए? किसी भी काम का करना या होना जो भी है वो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया देखना, चलना, सोना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, आदि। मैंने बताया ना कि जितने भी काम हो रहे हैं वे सब क्या हैं? क्रिया हैं। क्रिया समझ गए ना? मैं एक शब्द लिख रहा हूं कि राम सड़क पर दौड़ रहा है। दौड़ रहा है। अब बेटे मैं ये पूछूं कि इसमें क्रिया कौन सी है? कौन सी क्रिया है? क्या क्रिया है? क्या नाम है क्रिया का? यह शब्द है दौड़। हमेशा क्रिया शब्द के अंत में क्या लगेगा? ना लगेगा। संस्कृत में धातु होते हैं, संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं?
इस क्रिया को संस्कृत में क्या बोलते हैं बेटे? धातु। और धातु के अंत में ना जुड़ जाए वहां पर हिंदी में वह क्रिया बन जाती है। संस्कृत भाषा में धातु होते हैं, उन धातुओं के अंत में ना जुड़ जाती है, वहां पर हिंदी में क्या बन जाती है? वह क्रिया बन जाती है। जैसे संस्कृत में बेटे पी धातु होता है? संस्कृत में पी हो गया, अब हिंदी में इस पी का कोई औचित्य नहीं है, पी का मतलब कुछ नहीं है। इसमें अगर अपन ना जोड़ देंगे तो कौन सी क्रिया बन गई बेटे? पीना। बेटे संस्कृत में होती है पट। क्या होता है संस्कृत में? पट धातु होता है बेटे। और अगर इसमें अपन हिंदी में इसमें ना जोड़ देंगे तो कौन सी क्रिया हो गई? पढ़ना। संस्कृत में बेटा लिख धातु होता है, और हिंदी में आते ही इसमें अंत में अपन क्या जोड़ देंगे? ना जोड़ देंगे तो बेटे ये क्रिया बन जाएगी, लिखना क्रिया हो गई है। तो ये संस्कृत और हिंदी आपस में जुड़े हुए हैं, और तो ये क्रिया है वह संस्कृत में धातु होती है, धातु रूप में क्या है? ना जोड़ने पर क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। जैसे ये देख लो, कोई भी बोल दो खाद धातु है, तो खाद में ना जोड़ दो तो खाना बन जाएगी, वो खा क्रिया है, उसको संस्कृत में खाद बोलते हैं, इसलिए वह क्या हो जाती है? खाना क्रिया हो जाती है। जैसे मैंने ये लिख दिया बेटे राम खा रहा, चलो ये बाद में बताऊं मैं थोड़ा सा आगे, ठीक है? समझ गए ना? जैसे राम सड़क पर दौड़ रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो रही है बेटे? दौड़ना। कौन सी क्रिया हो जाएगी इसमें? दौड़ना। दौड़ना क्रिया होगी बेटे इसमें, ठीक है? दौड़ना का काम हो रहा ना, तो ये क्या हो गया? दौड़ना क्रिया हो गई है। मीना पढ़ रही है, क्या? मीना पढ़ रही है, तो कौन सी क्रिया हो गई? पढ़ना। पढ़ना क्रिया हो गई। और इसमें कर्म कौन सा बेटे? कर्ता कौन सा इसमें? इसमें राम सड़क पर दौड़ रहा है, मीना पढ़ रही। मीना ऐसे लिख दूं मैं बेटे, देखना, मीना किताब पढ़ रही है। क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है। क्या कर रही है? मीना किताब पढ़ रही है। अब बेटे देखो इसमें क्या है? राम। राम कौन है? किसी काम को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। किसी काम को कोई काम करता उसे क्या कहते हैं? कर्ता। और जो कोई काम कर रहा है वह क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। अपन नहीं कहते क्या? कर्म ही पूजा है। वैसे क्या होता है? ये क्या काम कर रही है? ये किसका काम? इसमें कर्म क्या है बेटा? किताब है। कर्म कौन है इसमें? और क्रिया क्या है? पढ़ना। समझ गए? इसमें कर्ता कौन है? राम। इसमें कर्ता कौन है? मीना। समझ गए? अब क्या होता है कि ये क्रिया है, इसके दो भेद होते हैं बेटा। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? लिखो तो आप। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद आगे लिखो ऐसे। क्रिया के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटे? एक तो होता है सकर्मक क्रिया। कौन सी? सकर्मक क्रिया। और दूसरी कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया। एक क्या होती है? सकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। समझ गए? अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कि जिसमें कर्ता शामिल होता है। जिसमें
कर्ता शामिल होता है वहां पर कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया में जिस काम करने वाला स्वयं होता है वह क्या होती है? वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। और जहां पर कर्ता मौन रहता है, कर्ता नहीं होता है, उसका अपन अंदाजा ही लगाते हैं वो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। जैसे सकर्मक क्रिया के उदाहरण बताऊं मैं आपको कि सीमा गाना गाती है। सीमा गाना गाती है। इसमें क्रिया कौन सी हो रही है? इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? गाना। ये गाना नहीं, ये गाना तो गीत है बेटे। संगीत मान लो चाहे गीत मान लो। गाती है क्रिया, क्रिया कहाँ हो रही है? यहां हो रही है। ये तो कर्म है। क्या है? ये तो कर्म है। और ये क्या है? कर्ता। काम को कौन कर रहा है? सीमा कर रही है। इसलिए ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। अब अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया का उदाहरण बताऊं? वह खा रहा है। क्या कर रहा है? खा रहा है। कुछ पता चल रहा है क्या इसमें? क्या खा रहा है? वह सिर्फ ये आ गया, वह खा रहा है। समझ गए? वह खा रहा है। पता चल रहा है क्या खा रहा है अपने को? हाँ, तो ऐसे शब्दों में क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। और जिसमें अपने को पता, जिस क्रिया में कर्ता का और कर्म का पता चलता है वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया। जिन शब्दों से कर्ता और कर्म का पता चलता है अपने को, कर्ता और कर्म का बोध होता है, और वहां पर कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। और कर्ता और कर्म का अपने को पता ही नहीं चल रहा कि क्या कर्म हो रहा है। कर्म हो रहा है, अपने को पता है हो रहा है कर्म। कर्म क्या हो रहा है? क्रिया और कर्म, इससे अपने को अनुमान है कि खा रहा है। खा रहा है वह, अपने को आभास हो गया, लेकिन इस वाक्य के अंदर है नहीं वो कर्म। कर्म क्या है? मौन है। इसलिए यहां पे कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। समझ गए? हाँ, उठना, बैठना, सोना, जगना, भागना, दौड़ना। अरे क्रिया में जिसके अंत में ना जुड़ रहा ना, कोई भी क्रिया, कोई भी काम है उसमें ना जुड़ रहा है ना, वो सब क्या है? क्रिया है वो। समझ गए? क्रिया। आप कोई कुछ भी बोलो, सही कोई भी शब्द बोलिए आप, जिसमें ना आता हो अंत में, वह क्या हो रही है? अब ये नहीं कि आप तो कह दो गुरुजी नाना, अब ये नाना, ये तो किसी है गुरुजी नाना में भी ना जुड़ रहा है, हैं? तो नाना भी क्रिया है यार? नहीं बेटे, ऐसे नहीं होता। समझ गए? हाँ, जो कार्य हो रहा है, जो भी कोई काम का बोध हो रहा है, उन शब्दों से वही क्या है? क्रिया है। तो दोस्तों, आज अपन ने पढ़ा क्रिया। यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाएं, ताकि वो भी इस क्लास का अनुभव ले सकें, वो भी इस क्लास से कुछ ना कुछ सीख सकें। आपके बच्चों के लिए ये हमारा एक कदम है कि हम उन बच्चों के लिए कुछ एक अलग अंदाज में कुछ अच्छा करें। तो बने रहिए हमारे साथ में। संस्कार स्कूल जैतपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, मेरा यही आप लोगों से आग्रह रहेगा। धन्यवाद।